आज हम बात करेंगे एनिमल्स में रेस्पिरेशन की, कि मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर, मुख्तलिफ फाइला के अंदर रेस्पिरेटरी सर्फेसिस कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स, उनमें से हाइड्रा रिप्रेजेंटेटिव है फाइलम नाइडेरिया का। इसके अंदर हमने बात की थी कि बॉडी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। ठीक है, बॉडी सिर्फ दो लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। और आप देखें तो तकरीबन ट्रांसपेरेंट सी बॉडी है उसकी, और काट के उसको हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये तो एक उसकी बॉडी के आउटर लेयर है सेल्स की, और एक इनर लेयर है सेल्स की। आउटर लेयर के बाहर क्या है, कहाँ पे रहता है वो? पानी के अंदर। तो सेल्स के बाहर क्या है? पानी है। अंदर भी, पेट के अंदर भी पानी भरा हुआ है, तो दोनों तरफ पानी मौजूद है। तो लिहाजा हर सेल पानी में से डायरेक्टली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसी पानी में फेंक सकता है। तो एक्टोडर्म के बाहर और एंडोडर्म के अंदर की तरफ, दोनों तरफ पानी मौजूद है, लिहाजा वहीं से गैस एक्सचेंज हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से। पूरी बॉडी का हर सेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने का खुद जिम्मेदार है। तो बॉडी की सरफेस ही, टोटल बॉडी की सरफेस, चाहे वो अंदरूनी सरफेस है चाहे बाहर वाली, दोनों ही रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट करती हैं। और बाकी ऑर्गेनिजम्स मसलन स्पंजेस के अंदर देख लें, इससे पिछला फाइलम, या फ्लैटवर्म्स के अंदर देख लें, तो फ्लैटवर्म्स में हमने प्लेनेरिया पढ़ा था। तो वो प्लेनेरिया पतला लंबा सा होता है, पत्ते जैसा बारीक सा होता है, साइज भी बहुत छोटा है। नीमाटोडा में भी ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक है। तो बॉडी इतनी छोटी है कि अगर कोई सेल 3-4 सेल्स के बाद भी है, यानी कि बॉडी में, बॉडी की दीवार से थोड़ा अंदर पड़ा हुआ है, तो उसके बावजूद भी वो डिफ्यूजन के जरिए से ऑक्सीजन वहां तक पहुंच सकती है। पानी करीब ही कहीं पे होगा तो उसके जरिए से डिफ्यूजन कर लेते हैं। लिहाजा इनके अंदर कोई ख़ास सिस्टम्स मौजूद नहीं है। फिर जो फाइलम एनिलिडा है, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स हमने कहा था बनना शुरू हो गए। यहाँ पर पहली दफा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद था। तो ये हाइड्रा की निस्बत एक एडवांस्ड है, बहुत एडवांस हो चुका है ये फाइलम। और ये स्ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है। इनकी बॉडी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, 3 लेयर से बनती है, और स्ट्रू सिलोम इनके अंदर मौजूद है। गरचे रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर भी कोई प्रॉपर ऑर्गन मौजूद नहीं है। तो स्किन ही रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे काम करती है। पतली वर्म लाइक बॉडी होती है, पतली लंबी सी, तो वो एक लंबी सी स्किन है, काफी सारी सरफेस एरिया है। तो वहीं पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। यहाँ पर आपको उसकी स्किन का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। तो ये स्किन के आउटर मोस्ट सेल्स हैं। इनमें से कुछ सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और इन सेल्स के पास पास से कैपिलरीज गुजर रही हैं। ठीक है, तो बाहर हवा मौजूद है, अंदर से ब्लड गुजर रहा है। तो ब्लड गुजरते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है, और ऑक्सीजन इनके अंदर, चूंकि ब्लड के अंदर कम हो चुकी है क्योंकि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो इसलिए बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, डिफ्यूजन में चीजें जिस तरफ ज्यादा होती हैं वहां से कम की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो ब्लड में ऑक्सीजन कम है क्योंकि इस्तेमाल हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन खुद ब खुद अंदर चली जाएगी। अलबत्ता गैस एक्सचेंज करने के लिए मुसलसल स्किन को मॉइस्ट रखा जाता है, नमी होती है, और उसके लिए म्यूकस ग्लैंड्स हैं। यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ये वाला सेल है और ये वाला सेल है। तो ये म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ये बाहर वो पानी या म्यूकस की लेयर, चिपचिपा सा मटेरियल डालते रहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस गीली रहती है। उस गीली सरफेस में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, फिर वहां से ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो क्यूटिकल और एपिडर्मिस को इजीली क्रॉस कर सकती है ऑक्सीजन, और वो ब्लड में चली जाती है। हीमोग्लोबिन मौजूद है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलते हैं तो और वो अल्टीमेटली जब बाकी बॉडी के टिश्यूज, अंदर वाले टिश्यूज में जहां तक डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती, वहां पर ब्लड जाता है, तो वहां पर ब्लड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और वो बाहर स्किन पे आके रिलीज कर देते हैं। उसके मुकाबले में
आप इंसेक्ट्स के अंदर आए, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आए, तो इनके अंदर बाकायदा रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स मौजूद हैं। अब यहां पर बेसिकली इंसेक्ट्स ने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली हर टिश्यू तक हवा पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया है। इन्होंने बॉडी के अंदर पाइप लगाए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर पाइप फैले हुए हैं, मोटी मोटी सी ब्रांचेस हैं, वो बॉडी से बाहर की तरफ खुल रही हैं। जहां बाहर खुल रही हैं वहां पे एक सुराख है, आगे उस पाइप की ब्रांचेस बन रही हैं और वो ब्रांचेस बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज तक जा रही हैं, अंदर तक हर जगह पे पहुंच रही हैं और हर सेल तक रफली वो ऑक्सीजन पहुंचा देती हैं ब्रांचेस। तो बाहर से हवा इन नालियों में आती है और वो हवा हर सेल तक पहुंचा दी जाती है। तो एयर ट्यूब्स मौजूद है बॉडी में। इस सिस्टम को, इनको नालियों को ट्रैकी कहा जाता है। ट्रैकिया सिंगल, ट्रैकी ए एंड में लगा देंगे तो ये जमा है। तो काइटिन की बनी हुई नालियां हैं जो ट्रैकी कहलाती हैं और बॉडी में दोनों साइडों पर 10-10 ओपनिंग्स होंगी। लेफ्ट साइड पे भी 10 ओपनिंग होंगी, राइट साइड पे भी 10 ओपनिंग्स होंगी। यहां पर व्हाइट कलर में आपको वो ओपनिंग्स दिखाई हुई हैं। अब इनमें से 2 ओपनिंग्स थोरैक्स में है, सीने वाले खाने में है, और 8 ओपनिंग्स एब्डोमेन में है, नीचे पेट या दुम वाले खाने में है। तो इन सुराखों को स्पाइरिकल्स कहा जाता है और स्पाइरिकल्स के जरिए से हवा अंदर आती है, बाहर जाती है और इनकी फिर आगे ब्रांचेस बनती हैं और अल्टीमेटली ब्रांचेस बनते बनते जो सबसे बारीक नालियां बनती हैं उनको ट्रैक्यूल्स कहते हैं और अल्टीमेटली आगे से वो नाली बंद होती है। वहां पर पानी भरा हुआ होता है, जो फ्लूइड वहां पे टिश्यू के इर्द गिर्द जो पानी भरा हुआ है वही पानी उन नालियों तक भी पहुंचा हुआ होता है। तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है उस पानी में और वो टिश्यू फिर इर्द गिर्द फिर रहा होता है, तो वहां पर सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा देता है। तो ऑक्सीजन बाहर से हवा आती है ट्रैकिया के जरिए से और वो अंदर इंस्पायरेशन ऑर्गेनिज्म करता है, यानी कि वो सांस लेता है। अब वो सांस लेता है दुम के जरिए से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी मुसलसल इस तरह मूव कर रही है, उसकी दुम मूव कर रही है। तो उसके मूव करने का मकसद क्या है कि वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहा है। जब वो इंस्पायर करता है तो अगली 4 नालियों से हवा अंदर की तरफ आती है। जब वो एक्सपायरेशन करता है, दबाता है बॉडी को, तो उसके नतीजे में आखिरी 6 खानों से हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो गैस इंस्पायरेशन के थ्रू एंटर होती है हवा और एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है। एब्डोमेन को फुलाया जाता है और फिर पिचकाया जाता है। जब एक्सपैंड करती है एब्डोमेन, जब एब्डोमेन फूलती है तो उस वक्त 4 पेयर ओपन हो जाते हैं, हवा अंदर आ जाती है। जब एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आखिरी 4 पेयर खुल जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। तो इस तरह ट्रैक्यूल्स के जरिए से टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाती है। डायरेक्ट सप्लाई बाहर से हवा लेकर बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाई जा रही है। तो ब्लड या लिम्फ का ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं है, यानी कि ब्लड सिर्फ फूड पहुंचाने का बंदोबस्त करता है, ऑक्सीजन के साथ जिम्मेदार नहीं है। हीमोलिम्फ इनके अंदर पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं करता।